मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फनी देओल जी। सत श्री अकाल साहब जी। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने डर फिल्म के बाद कैश चोपड़ा के साथ दोबारा से कोई भी फिल्म नहीं की। ऐसा क्यों? साहब जी, डर फिल्म के बाद अपनी फिल्में लेने से डरने लगे हूं मुझसे। और तो और आजकल तो सारे डायरेक्टर्स डरते हैं मुझसे। हैं? देखिए, आप हमें यह बताइए कि आपने पिछले काफी समय से कोई भी एक्शन फिल्म नहीं की। ऐसा क्यों? कैसे करूं एक्शन फिल्में? एक्शन फिल्में कैसे करूं मैं? आजकल मेरे हालात तो ये हैं कि डायरेक्टर का एक्शन सुनने को भी तरस रहा हूं मैं। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपने हिट दौर के प्रोड्यूसर्स को बहुत परेशान किया है। ऐसा क्यों? उन्होंने भी तो मुझे परेशान किया है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते आप। कैसे परेशान किया है? मुझे कई सालों तक खाली घर पे बिठा के। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने अपनी रियल लाइफ में कोई भी बहादुरी का काम नहीं किया है। बलवंत राय के कुत्ते, ये झूठ इल्जाम है। मैंने अपनी रियल लाइफ में बहुत बहादुरी के काम किए। कौन से? मैंने किमेश रेशमिया की एज ए हीरो वाली सारी फिल्में देखी हैं, वो भी 4-4 बार। हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पिछली फिल्म राइट या रॉन्ग में आपने एक अपाहिज का कैरेक्टर किया था। उस पूरी फिल्म में आप व्हील चेयर पे बैठे रहे। इतनी नेचुरल एक्टिंग आपने कैसे की? पूरी फिल्म दुनिया जानती है कि ये फिल्म करने से पहले मैं वर्षों तक घर पे खाली बैठा था, तो मुझे इस बात की प्रैक्टिस थी। और आपको शायद मालूम नहीं कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक वॉचमैन। शलम साहब, शलम साहब। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप रात को लोगों को सोने नहीं देते। आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। साहब जी, ये तो एकदम गलत इल्जाम है साहब जी। मैं तो डंडा लेके पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ जोर जोर से बोलता है, जागते रहो, जागते रहो। लोग इसको सीरियस ले लेता है साहब जी, पूरी रात जागता है। मैं क्या करेगा साहब जी? देखिए, हमने ये भी सुना है कि आपने क्रिकेट वालों के ऊपर भी इल्जाम लगाया है कि वो आपके साथ बेइंसाफी करते हैं। वो कैसे? जो हरभजन सिंह है, जहीर है, उसको नाइट वॉचमैन बना के भेजता है टेस्ट मैच में साहब जी। नाइट वॉचमैन तो हमें साहब जी, हमें साहब जी। देखो, तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम्हारी वजह से एक हस्बैंड वाइफ में तलाक हो गया है। उसमें मेरा कसूर नहीं है साहब जी। अंदर किचन से मैम साहब हमको बोला, साहब को बोलो बाहर से दूसरा साहब जी ला के दे। हम साहब को बोल दिया, साहब अंदर गया गुस्से में। क्या हुआ, झगड़ा हुआ मालूम नहीं, दोनों को तलाक हो गया साहब जी। हम बहुत सोचा साहब जी कि सब्जी पे तलाक क्यों हो गया। सब्जी तो आलू गोभी प्याज होता है साहब जी। देखो, तुम पर यह भी इल्जाम है कि तुम हमेशा मर्दों को देखते हो, औरतों को नहीं। ऐसा क्यों? साहब जी, वो तो साहब को मालूम है साहब जी। हम वॉच मैन है, वॉच ओमेन नहीं। सलाम साहब। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर यशपाल रेड्डी। हाँ, तो आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपकी वजह से एक आम आदमी कार तो छोड़िए, स्कूटर या बाइक खरीदने से पहले भी कम से कम 10 बार सोचता है। इसके लिए तो मेरी तारीफ होनी चाहिए है? कि आज मेरी वजह से हिंदुस्तान का आदमी फालतू खर्चा करने से पहले 10 बार सोचता है, और आप इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, आप पर अगला इल्जाम यह है कि आपने या तो तेल कंपनियों से मोटा पैसा खाया है या फिर तेल कंपनियों ने आपके ऊपर कीमतें बढ़ाने का दबाव डाला है। गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपकी दबाव वाली बात तो बिल्कुल गलत है। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप पेट्रोल में भी मिलावट करवाते हैं। सी, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि जब आपकी पार्टी ने आपको पद छोड़ने के लिए कहा तो आपने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को जलाने की कोशिश की। ऐसा क्यों? इसके लिए तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। पेट्रोलियम मिनिस्टर होने के बावजूद मैंने वहां भी मिट्टी का तेल ही इस्तेमाल किया, पेट्रोल को वेस्ट नहीं किया। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं IAS ऑफिसर हरविंद जोशी और उनकी धर्मपत्नी मीनू जोशी। नमस्कार। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने IAS जैसी जिम्मेदार पोस्ट को बदनाम कर दिया है। भाई, मैंने तो सुपर हिट किया है भाई। जैसे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग के लिए, उसी तरह से मेरी पोस्ट बदनाम हुई मीनू डार्लिंग के लिए। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने लोगों को गुमराह किया है।
मैंने तो लोगों को रास्ता दिखाया है? घोटाला करने के लिए नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैडम, आपके ऊपर भी इल्जाम है कि आपने इस घोटाले में अपने पति का साथ दिया है। ये आरोप नहीं, मेरे संस्कार हैं। मैं एक भारतीय नारी हूं और मैंने हर कदम पर अपने पति के साथ चलने का वादा किया था। देखिए मैडम, आपने औरत के नाम को दागदार कर दिया है। जी नहीं, मैंने तो अपनी बहनों को यह बताया है कि हमें आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना चाहिए, और जो काम आदमी कर सकते हैं वो हम औरतें भी कर सकती हैं। क्यों जी? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं रेलवे विभाग के एक आला अधिकारी। आप आला हैं? जी नहीं, मैं लाला हूं। हाँ, तो लाला जी, सबसे पहले तो आप अदालत को यह बताइए कि क्या कभी फ्यूचर में ट्रेनें टाइम पे आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं नहीं, आएंगी आएंगी, जब ट्रेनें टाइम पर जाएंगी। है? देखिए लाला जी, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपकी काम चोरी की वजह से एक आम आदमी को यह तक याद नहीं है कि उसने आखिरी बार ट्रेन की सीट पर कब सुकून से बैठकर सफर किया था। दरअसल आम आदमी को सुकून है कहाँ, आप बताइए। अब उसे ट्रेन में चाहे बैठने को मिल जाए या लेटने को मिल जाए। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि एक आम आदमी को कंफर्म टिकट नहीं मिलता जबकि ट्रेनें खाली जाती हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ट्रेनें खाली जाती है? कौन खाता है ट्रेनों को? आप 50 ग्राम ट्रेन खा के दिखाइए, आपके दांत निकल के भंगार बन जाएंगे। बकवास करते हैं लोग। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक कांस्टेबल मिस्टर पाउस्कर। बराबर है। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप बिना आज्ञा लिए कमिश्नर के कैबिन में घुस गए थे। अरे साहब के केबिन में मैं घुसा था आज्ञा लेने के वास्ते। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप ये दावा करते हैं कि आपने एक बहुत बड़े बदमाश को 5 साल के लिए शहर से भगा दिया। वो कैसे? बराबर है, मैं उसको पकड़ के इलेक्शन में खड़ा कर दिया एमएलए के वास्ते। अभी वो एमएलए है तो 5 साल तो नहीं दिखने वाला है ना, तो हो गया ना तड़ी पार। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। अगर आप शराब ना पीते तो अब तक आप इंस्पेक्टर बन गए होते। फक्त इंस्पेक्टर? अरे बाबा, मैं रोज 2 पैक मारता है, इंस्पेक्टर 16, कमिश्नर बनतो।